स्वागत है एलजी ट्यूटोरियल में। मैं लोकेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं नाउन एंड नंबर क्लास में। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता चुके थे, नाउन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक, नाउन के फंक्शन को पढ़ चुके थे, नाउन्स के पार्ट्स पढ़ चुके थे। अब एक नाउन में ही आता है नाउन एंड नंबर। क्या आता है? नाउन एंड नंबर। ध्यान से समझते रहिएगा। नाउन एंड नंबर, नाउन एंड नंबर। आज हम लोग नाउन एंड नंबर अर्थात नंबर के बारे में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। बात समझ आ रही है? आज हम इस नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि नंबर कितने होते हैं, इसका यूज कहाँ होता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में इस नंबर से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, ये जानेंगे। तो आइए देखते हैं नंबर देखेंगे। ठीक, नंबर मीन्स होता है वचन। नंबर मीन्स क्या हो जाएगा आपका? वचन। देखिएगा, नंबर पहले जान लें कि कहते किसको हैं। ठीक, देखेंगे, इफ ए नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। देखिए, लिख देते हैं डिफिनेशन को। इफ ए नाउन टेल्स about one or more than one is called number। देखते रहिएगा। If a noun tells about one or more than one is called number। यदि कोई संज्ञा एक या एक से अधिक के बारे में बताती है, वचन कहलाती है। हिंदी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यदि एक संज्ञा एक या एक से अधिक के बारे में बताती है, वचन कहलाती है। अब जानते हैं कि नंबर के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक, कितने टाइप होते हैं, ये देख लेते हैं। पहला होता है आपका सिंगुलर नंबर। दूसरा होता है प्लूरल नंबर। दूसरा आपका होता है प्लूरल नंबर। अब देखिए, सिंगुलर वर्ड से आपको इतना तो अंदाजा लग ही गया होगा कि कोई सिंगल की बात हो रही है। सिंगल मीन्स ओनली वन। ठीक है, एक। तो जब एक की बात की जाए, ठीक है, जब एक की बात की जाए, ठीक, तो वहां हमारा सिंगुलर नंबर होगा। और जब एक से अधिक की बात की जाए, एक से अधिक की बात की जाए, तो कहाँ हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? आपका प्लूरल नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब आइए देखते हैं कि सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाते कैसे हैं। कुछ उसके रूल हैं, कुछ अपवाद भी हैं। बात समझ में आ रही है? तो दोनों को ये देखेंगे कि दोनों का यूज सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनेगा, प्लूरल से सिंगुलर तो आप जान ही जाएंगे। ठीक, चलिए देखते रहिएगा, इसको नोट कर लीजिए। एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि किसी भी टॉपिक से पढ़ते समय, देखिए, डिफिनेशन तो किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर में नहीं आता है, लेकिन इतना जानेंगे कि किसी टॉपिक को पढ़ते समय डिटेल्स में जानिए। ये क्लास आपकी बेसिक क्लास है, पूरा हम शून्य से लेकर चल रहे हैं। यदि किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। आइए देखते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। पहला आपका रूल रहेगा, रूल नंबर 1।
रूल नंबर आपका क्या रहेगा 1। देखिए सामान्यतः किसी नाउन में एस जोड़ने से वह प्लूरल बन जाता है। किसी भी नाउन में ध्यान दीजिएगा सामान्यतः, ठीक। देखिए सामान्यतः किसी नाउन में एस जोड़ने से बहुवचन यानी प्लूरल बन जाता है। समझते रहिएगा क्या बोल रहे हैं। सामान्यतः यानी जनरली किसी यानी सामान्य रूप से यदि हम किसी नाउन में एस जोड़ देते हैं तो बहुवचन हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि केवल एस लगाने से वो बहुवचन नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे रूल नंबर फर्स्ट में हम देखेंगे कि सामान्यतः किसी नाउन में एस लगाने से वो प्लूरल बन जाता है। तो ये देखेंगे कि कौन कौन से, जैसे आपका हो गया फैन, तो इसका बहुवचन आपका प्लूरल नंबर हो जाएगा फैंस। एयरफोर्स नेवी के परीक्षाओं में डायरेक्ट यही पूछ देता है कि फैन का प्लूरल नंबर क्या होगा, ठीक है, डायरेक्ट वर्ड पूछता है। लेकिन किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जाएंगे जैसे कॉमन ईरर देगा, ठीक है, बताएगा बोलेगा इसमें कौन गलत है, या फील करने के लिए आएगा तो उसमें आपको सेंटेंस में सिंगुलर प्लूरल की यूज बतानी पड़ेगी आपको कि कैसे यूज हुआ है। उसके यदि हम सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर नहीं जानेंगे तो हम वर्ब को फील नहीं कर पाएंगे। कैसे सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब फील होती है तो हम लोग फील नहीं कर पाएंगे। तो फैन का फैंस हो गया, फ्लैट का फ्लैट हो गया, फ्लैट्स हो गया, ठीक है, पेन, बुक, ये क्या हो जाएगा पेन्स हो जाएगा। बुक का क्या हो जाएगा बुक्स हो जाएगा, ठीक है, बुक का बुक्स हो जाएगा। चेयर, चेयर का चेयर्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह डॉग, डॉग का डॉग्स हो जाएगा। कैट, कैट का कैट्स हो जाएगा। इसी तरह बहुत सारे, इसका यदि लिस्ट चाहिए आपको तो टेलीग्राम पर दिया गया है, ठीक है, जाकर देख सकते हैं आप। इस इतने से आप समझ सकते हैं कि सामान्यतः किसी नाउन में एस जोड़ने से वो प्लूरल बन जाता है। जैसे हम फैन में एस जोड़ दिए तो प्लूरल बन गया। लेकिन केवल यही रूल पर आपको नहीं रहना है, आगे और सारे रूल देखने हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरे रूल को, नोट कर लीजिए जल्दी से। आइए अब आगे देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 देखिए, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में, यानी यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर आइए देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 देखिए, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर लास्ट लेटर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड हो तो उसमें हम ई एस जोड़ते हैं। अच्छे समझते रहिएगा। देखिए बेसिक से पूरी तरह से क्लास चल रही है और जो रूल नंबर 2 है हमेशा पेपर में आता रहता है, याद रखिएगा। रूल नंबर 2 में यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर, याद रखिए, यदि किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर एस, डबल एस, सी एच, एक्स, जेड, एस एच हो तो उसमें हम ई एस जोड़ देते हैं। जैसे आइए देखते हैं, अंतिम अक्षर क्या रहेगा, लास्ट लेटर आपका क्या रहेगा, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड। देखिए एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड हो तो हम प्लूरल नंबर बनाते समय, बहुवचन बनाते समय हम उन वर्डों में क्या करेंगे कि ई एस जोड़ देते हैं। आइए देखते हैं, जैसे होता है कब्बस,
तो बस का प्लूरल नंबर बनेगा तो BUSES लगा देंगे। समझते रहिएगा, देखते रहिए अच्छे से। BUS अभी बताएं कि जिसके अंत में अंतिम अक्षर लास्ट लेटर क्या रहेगा, आपका S रहेगा, तो उसमें हम ES लगा देते हैं। ठीक, समझते रहेंगे। इसके बाद जैसे हो जाएगा मैच, तो मैच का अंतिम अक्षर क्या है, लास्ट लेटर CH है। अभी बताएं CH में क्या हो जाएगा, ES जुड़ेगा, क्लास हो जाएगा, बैच हो जाएगा, ठीक है, कैच हो जाएगा। इसी तरीके से तो ये क्या हो जाएगा, क्लास का क्लासेज, बैच, ठीक, कैच, ES लग जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से गैस, गैस, देखिए याद रखिएगा कि गैस में एक अपवाद है जिसमें हम ES लगाएंगे तो ये डबल S हो जाएगा। इसको यहां पर स्टार लगा लीजिएगा आप। गैस का प्लूरल नंबर अंतिम लेटर को क्या करेंगे कि डबल कर देंगे, डबल करके बनाएंगे, रहेगा ब्रूस, ES लग जाएगा, बेंच हो जाएगा, बेंच का आपका हो जाएगा बेंचेज, ठीक है। इसके बाद बॉक्स हो जाएगा, ध्यान देते रहिएगा, बताए हैं कि अभी एक्स भी रहेगा अंत में तो आपका ES ही जुटेगा, EX। ये सारी लिस्ट है, इसकी लिस्ट और भी सारी आप किताब की सहायता ले सकते हैं, किसी भी अच्छी बुक की सहायता ले सकते हैं आप, उसमें पूरी इसकी लिस्ट दी हुई है, लेकिन नियम रूल यही आपका फॉलो होगा। ठीक है, रूल नंबर आगे देखते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए रूल मीन्स रूल नंबर 3 देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए एक भी क्वेश्चन इस नंबर से एयरफोर्स नेवी की या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से यदि नंबर से क्वेश्चन आएगा तो मुझे पूर्ण आप विश्वास है कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं इससे एक भी बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए रूल मीन्स 3, आपका यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर वाई हो, याद रखिएगा, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल नंबर बनाते समय वाई को हटा देते हैं और वाई के स्थान पर IES जोड़ देते हैं। याद रखिए क्या बोले हैं कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर वाई हो, याद रखिएगा यदि लास्ट लेटर आपका क्या होना चाहिए, यदि लास्ट लेटर वाई है और वाई के बिफोर, वाई से पहले, याद रखिएगा वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो बहुवचन बनाते समय वाई को हटा देते हैं। याद रखिएगा वाई को हटा देते हैं और उसमें IES जोड़ देते हैं। याद रखिएगा यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल नंबर बनाते समय, बहुवचन बनाते समय वाई को हटा देते हैं और उसके जगह पर IES जोड़ देते हैं। याद रखिएगा जैसे पहला आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा आर्मी, आर्मी। देखिए आर्मी का आप बहुवचन बनाएंगे तो देखिए अभी क्या बोले कि यदि किसी वर्ड का अंतिम अक्षर वाई हो तो वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो देखिए कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट और वावेल आपको बता चुके हैं, वावेल है कॉन्सोनेंट है, तो देखिए कॉन्सोनेंट है तो अभी रूल क्या कह रहा है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटा देते हैं, बल्कि उसके जगह पर हम क्या करेंगे IES लगा देते हैं। तो इसका क्या बनेगा
आर्मी, वाई को हटा दिए IES जोड़ देते हैं। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आपको? ठीक है, देखते रहेंगे। आर्मी हो गया, बेबी हो जाएगा आपका, ठीक है, बॉडी हो जाएगा, सिटी हो जाएगा। इसी तरीके से सबका बना लेंगे, जैसे बेबी का बेबीज, ठीक है, बॉडी का बॉडी, सिटीज, ठीक। अब जैसे ड्यूटी, ड्यूटी का क्या हो जाएगा आपका IES। तो रूल नंबर थ्री भी आपको समझ में आ गया होगा कि जब वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो बहुवचन बनाते समय यानी प्लूरल नंबर बनाते समय वाई को हटा देते हैं, IES का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 4 देखेंगे। अब एक और आपका एक्सेप्शनल बता दे रहा हूं, अपवाद। रूल नंबर जो अब 2 अभी 2 जो बताए हैं, देखिए नोट कर लीजिएगा इसको, NB कर लीजिएगा कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर S, SS, CH, SH, X, Z हो तो बहुवचन बनाते समय हम इसमें ES जोड़ते हैं, याद रखिएगा। लेकिन ये आ जाएगा स्टोमक, जैसे इसमें क्या हो जाएगा मैच, तो मैच का प्लूरल नंबर हो जाएगा ES लगा देंगे, ठीक है। लेकिन अभी आ जाएगा आपका स्टोमक, मोनार्क, यूनक, कॉन्च, ये 4 शब्द हैं। ये चारों वर्डों में क्या होता है कि इसके अंत में CH हैं। आपको एक रूल बता दें कि अभी बताए हैं कि जिसके अंत में CH रहेगा उसमें हम ES जोड़ते हैं। लेकिन एक और अपवाद है, नोट करके लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। देखिए किसी चीज को अच्छे से पढ़ने के लिए पहले नोट्स बनाइए, बातों को सुनिए, तब जाकर यदि आपका कंटेंट तैयार हो गया, नोट्स अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्या होगा करने के लिए पर्याप्त रहेगा। समझा रहा है ना? तो स्टोमक का क्या होगा, अभी आपको एक रूल बता दें, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर CH है और उस CH का अर्थ प्रोनाउंसिएशन यदि क है, समझते रहिएगा, क है तो उसमें हम केवल S जोड़ते हैं, और यदि प्रोनाउंसिएशन कुछ और है अर्थात च है तो उसमें हम ES जोड़ते हैं। याद आ गया? तो स्टोमक क है तो इसका हम प्लूरल नंबर बनाएंगे तो क्या होगा आपका केवल S जुड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि पहले वाले रूल में आपको बता दिए कि CH है बस ES लगा दिए, नहीं, ये भी रूल को जानिए कि यदि प्रोनाउंसिएशन उसका CH का यदि क है तो हम क्या करेंगे उसमें S केवल जोड़ते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा S केवल जोड़ेंगे। यूनक का क्या हो जाएगा, इसमें भी केवल S जोड़ेंगे, ठीक है, इसमें भी केवल हम S जोड़ते हैं। बात समझते रहिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए अच्छे से इसको, एक एक चीज आपको पूरा बताया जाएगा। देखिए रूल नंबर 4, रूल नंबर क्या देखेंगे 4 देखेंगे, रूल नंबर 4। अब देखिए एक और आपको वाई, अभी बताए हैं पिछले अभी रूल में कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो बहुवचन प्लूरल नंबर बनाते समय वाई को हटा देते हैं, उसके स्थान पर IES जोड़ते हैं। लेकिन इसका एक क्या है, इसका एक दूसरा विपरीत रूल है, रूल नंबर आप देखेंगे 4, रूल नंबर क्या देखेंगे
4 देखेंगे। इसमें क्या है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर वाई है, लास्ट लेटर क्या लिखेंगे, लास्ट लेटर आपका वाई है, और वाई से पहले वावेल हो, वाई से पहले वावेल हो, ठीक है, वाई से पहले वावेल हो, तो प्लूरल नंबर अर्थात बहुवचन बनाते समय इसमें हम वाई को हटाते नहीं है, बल्कि उसमें एस जोड़ देते हैं। क्या बोले, वाई को नहीं हटाते हैं, बल्कि उसमें हम क्या कर देंगे, एस जोड़ देते हैं, बल्कि उसमें हम क्या करते हैं, एस जोड़ देते हैं। जैसे आपका हो जाएगा टॉय, टॉय, ध्यान देते रहिएगा। और देखिए टॉय का अंतिम वर्ड आपका, अंतिम लेटर क्या है आपका, अंतिम अक्षर क्या है, वाई है, और वाई से पहले तुरंत वावेल है, तो इसका प्लूरल नंबर कैसे बनेगा, TOYS। हम इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि वाई को हटाकर IES लगा दे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे टॉय हो गया, प्ले हो गया, वैली हो गया, पे हो गया, बे हो गया, ठीक है, इस तरीके से वर्ड है। तो प्ले का आपका प्लेज हो जाएगा, वैलीज का वैलीज हो जाएगा आपका, पे का पेज, एस केवल, इसमें केवल एस जोड़ेंगे। बात समझ में आ रही है, इन सब सारी चीजों को देखते रहिए, ठीक, बात समझ में आ रही है।